Hello students, I welcome you to this class or lecture of kinematics, and we are studying motion in 2D and particularly projectile motion. So last lecture में हम लोग projectile motion के जो derivations थे वो देख लिए थे और वो derivations से हम लोग mainly तीन formula derive किए थे. I think better we should revise those formula once again, including the derivation. प्रोजेक्टाइल क्या है? किसी भी एक पार्टिकल को या एक बॉडी को हम लोग अगर थ्रो करते हैं तो अगर एक्सेलरेशन लग रहा है उस पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंड इफ इट इज ऑब्लिकली थ्रोन देन इट विल मूव ऑन अ प्रोजेक्टाइल पाथ. ओके, दैट पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. हम लोग जैसे मोशन इन 2D में स्टार्टिंग में यू के कंपोनेंट को और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट को ux एंड ui में ब्रेक किए थे, वैसे ही पहले u cos थीटा u sin थीटा ब्रेक किए ux एंड ui में. सिमिलरली एक्सेलरेशन ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि अर्थ पे देख रहे हैं तो अर्थ पे एक्सेलरेशन लग रहा है -g टुवर्ड्स अर्थ लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं. ay इज इक्वल टू -g आया. उसके बाद हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जैसे हम लोग फॉर्मूला पहले यूज करते थे vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t, तो ax सिंस ax इज इक्वल टू 0 तो ये पार्ट 0 हो गया, तो vx इज इक्वल टू u cos थीटा आ गया, और वैसे ही sx इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t आ गया. फॉर वर्टिकल मोशन देखे तो vy इज इक्वल टू ui प्लस ay इनटू t, तो ये आ गया u sin थीटा माइनस gt, ये वाला इक्वेशन. एंड sy इज इक्वल टू y डायरेक्शन में ये आ गया. y डायरेक्शन में ये क्या देगा? पोजीशन एट किस हाइट पे है बॉल, यहाँ पे किस हाइट पे है, तो अगर हम लोग पता चलेगा कि ये टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड है, तो ये 8 सेकेंड पे कितना हाइट आएगा, इसमें वैल्यू t पे पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ sy. y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है मींस इट इज इट्स हाइट. ओके, जब डेरिवेशन हम लोग को करना था तो हम लोग एक कंडीशन लगाना शुरू किए हैं. कंडीशन लगाने में क्या लगाए? पहले टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए sy इज इक्वल टू 0. sy इज इक्वल टू 0 क्यों लगाए? क्योंकि ये हम लोग को ये पता है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 पे है, और एक लास्ट टाइम पे तो वो टाइम कैलकुलेट करना है कब 0 आएगा, तो 0 sy इज इक्वल टू 0 पुट किए तो वी गॉट अ वन वैल्यू t is equal to 2u sin theta by g. Similarly, we moved ahead and we calculated formula for range. Range is horizontal distance कितना travel कर रहा है, तो horizontal is range is u square sin 2 theta by g, and similarly maximum height reached by the ball during the projectile motion is u square sin square theta by 2g. Okay, so we will write this formula here. Please memorize this formula. Time of flight t is equal to u sin theta by g. Horizontal range r is equal to what? u square sin 2 theta upon g. h max is equal to u square sin square theta upon 2g. ये तीनों फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव किए थे लास्ट क्लास में. अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं एट एंगल 45 डिग्री. 45 डिग्री पे हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड u इज 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक रहे हैं. So we have to calculate h max, maximum height reached by the ball.
So should we go with the longer method or shorter method? हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं. ये फॉर्मूला मैं आपको मेमोराइज करने के लिए बोला हूँ. ये डायरेक्ट एप्लीकेशन रहता है इसका. तो एच मैक्स इज इक्वल टू what u square sin square theta by 2g so u square is what 12 square into sin 45 degree by 2 into 10 144 multiplied by sin 45 degrees 1 by root 2. So 1 by root 2 का square 1 by 2 20. So this is 72 divided by 20 which is 3.6 meter. थ्री 3.6 मीटर मैक्सिमम हाइट आया. 3.6 meter is the maximum height reached by the pole. So this height is 3.6 meter. Okay, we have just used the formula. We know the value of theta. Now we will calculate time of flight. T is equal to what? Two multiplied by 12 into sine 45 degree divided by g is equal to 10. So 24 divided by 10 root 2. मल्टीप्लाई कर देंगे. We will multiply root 2 by root 2. So we will get 24 root 2 divided by 20. 1.2 root 2 सेकेंड. दिस टाइम यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा 1.2 root 2 second. Okay, and the last part is this is second part, and again the last part is रेंज. व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, एंड दिस टर्म इज रेंज. सो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू 12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 इंटू 45 डिग्री 10 144 साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड बाई 10 इज इक्वल टू 14.4 मीटर. ये अपना आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू 14.4 मीटर. समझ गए? ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग थोड़ा सा और डेरिवेशन देखेंगे. डेरिवेशन किस चीज का? मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में कि हम तीन दोस्त यहाँ पे खड़े हैं. दो दोस्त खड़े हैं, तीन दोस्त खड़े हैं, और दोनों यहां से प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं. दूर किसका जाएगा? अभी हम लोग ये पढ़ लिए कि कितना दूर जाएगा, कितना दूर जाएगा
ये रेंज से आ गया कि कितना दूर जाएगा, कितना देर लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी से आ गया कि कितना देर लगेगा, और मैक्सिमम हाइट एच मैक्स से आ गया कि कितना मैक्सिमम हाइट लगेगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। लेकिन कितना दूर जाएगा ये आ गया, लेकिन दूर किसका दूर जाएगा, मतलब whose ball will fall at longer distance। तो इसके लिए हम लोग को रेंज इज इक्वल टू व्हाट, range is equal to, we got sorry u squared sin 2 theta by g, तो किस एंगल पे फेंके कि ये रेंज मैक्सिमम होगा। तो रेंज मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज क्या है, डी आर बाई डी थीटा। अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं रेंज को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना रेंज आएगा, मतलब कितना इज इक्वल टू जीरो अगर पुट करते हैं डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, तो हम लोग को ये आ जाएगा कि एट व्हाट थीटा गिव्स, एट व्हाट थीटा रेंज इज मैक्सिमम। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आएंगे, ऐसे फिजिक्स थोड़े ना भाई केवल इक्वेशन से तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जेई और नीट का एग्जाम क्लियर होता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में आइए तब तो मजा आए। बोल रहा है ये कि अगर 0 डिग्री पे फेंकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो ये तो थोड़े दूर पे जाके ऐसे गिर जाएगा, बॉल जमीन में लगते हुए ही जाएगा 0 डिग्री पे। कुछ एंगल थीटा पे फेंकेंगे, थोड़े से एंगल थीटा पे, तो ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा। थोड़ा और एंगल पे फेंकेंगे तो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, सॉरी ऐसे आ जाएगा। थोड़ा और एंगल पे फेंकेंगे तो कुछ मैक्सिमम हाइट इससे आएगा। उससे ज्यादा अगर हाइट बढ़ाएंगे तो फिर ऊपर तो ज्यादा हाइट जाएगा ही, लेकिन ऐसे पीछे गिरने लगेगा, और हाइट बढ़ाएंगे तो और ज्यादा गिरेगा, पीछे की तरफ इसका रेंज कम होने लगेगा। जैसे थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3। तो हम लोग ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे थीटा वेरी करेंगे तो ये रेंज वेरी करेगा, ये रेंज चेंज होते जाएगा। रेंज जब चेंज होगा तो रेंज जब ये चेंज होगा तो किस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये मैक्सिमम रेंज आएगा। तो डी आर बाई डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा रेंज को, तो हम लोग को वो वैल्यू ऑफ थीटा आएगा जिसके लिए रेंज मैक्सिमम रेंज नहीं देगा, बट इट विल गिव द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज विल बी मैक्सिमम। ओके, सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस एंड वी गेट डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यू और जी तो कांस्टेंट ही है, u square by g into differentiation of sin 2 theta by d theta। मीन्स हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, u स्क्वायर बाई जी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा cos 2 थीटा इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, 2u स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना डी आर बाई डी थीटा। हम लोग क्या पुट करना है, एट डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 पे, डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस ऑफ
2 थीटा इज इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा का वैल्यू 0 कितने पे आता है? 90 डिग्री पे आता है। तो ये cos 0 को हम लोग cos 90 डिग्री लिख सकते हैं। cos of 90 डिग्री इज इक्वल टू cos 2 थीटा। और 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए अगर थीटा 45 डिग्री है, मतलब अगर बीच में फेंक रहे हैं 45 डिग्री पे, तो मैक्सिमम दूर जाएगा, मैक्सिमम दूर जाएगा। और मैं जब फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल का, तो यही बोल रहा था कि मुझे पता है, मैं पढ़ा हूँ और मुझे पता है कि मेरा दूर कैसे जाना है, और मैं जब इसको 45 डिग्री पे फेंकूंगा तो मेरा रेंज मैक्सिमम आएगा। रेंज कितना आएगा ये भी मैं फॉर्मूला कैलकुलेट कर देता हूँ। तो रेंज मैक्स इज इक्वल टू आर मैक्स, रेंज तो निकाल चुके हैं, आर मैक्स इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, वी विल पुट एंड यू स्क्वायर into sin 2 theta, sin of theta is 45 degree, 2 into 45 degree by g is equal to u square by g, r max। आपको ये चीज माइंड में रखना है हमेशा, इस पे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम रेंज, डायरेक्ट ये कुछ नहीं है कि किस रेंज किस थीटा पे मैक्सिमम रेंज आएगा, लेकिन इसका इम्प्लीकेशंस पे यू विल गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट्स इम्प्लीकेशन। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखते हैं अगर, तो मैक्सिमम रेंज आएगा। पिछला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, मैं जानबूझ के यही वैल्यू दिया था, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब इसका ये जो रेंज आया है, ये इसका मैक्सिमम रेंज आया है। अगर थीटा यहाँ से कुछ भी वेरी करते हैं, ये वैल्यू अगर 30 डिग्री करते हैं, ये वैल्यू अगर 30 डिग्री करते हैं, या सपोज कितने पे कैलकुलेट 53 डिग्री का 53 डिग्री करते हैं, ओके, तो इसका रेंज इससे कम ही आएगा। और ये टास्क मैं आपको देता हूं, दिस टास्क आई विल एम गिविंग यू टू सॉल्व एट होम। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को लिख दूंगा, अभी इस कॉन्सेप्ट के बाद लिख दूंगा। और आपको ये देखना है कि जो रेंज आ रहा है वो इससे कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, ठीक है। एक थीटा 45 डिग्री से कम है, एक थीटा 45 डिग्री से ज्यादा है, इससे आपको प्रूव हो जाएगा। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी आ गया, ओके। अब हम लोग को ये भी बोला जा सकता है अब कि एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू एच मैक्स। अगर आता है मैक्सिमम हाइट रीच्ड, थीटा चेंज करेंगे तो जैसे रेंज चेंज हो रहा था, वैसे ही हाइट भी, मैक्सिमम हाइट भी चेंज होगा। एच मैक्स का मैक्स, एच मैक्स का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? डी एच मैक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो हम लोग पुट करेंगे यहाँ, तो वी विल गेट मैक्सिमम हाइट। सो लॉजिकली सोचिए, अगर आप किस थीटा पे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग सीधे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे फेंकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट मतलब मींस हम लोग को अचीव होगा। अगर ऐसे फेंके फिर ऐसे फेंके, लेकिन अगर हम लोग ऐसे अगर फेंकते हैं
तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और ये नीचे गिरेगा। इस केस में ही मैक्सिमम हाइट होगा। इसको डिफरेंशिएट करके मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो जो थीटा का वैल्यूज आएगा, थीटा का वैल्यू इसमें 90 डिग्री ही आएगा। कुछ डेरिवेशन करने का इसमें जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू डेराइव दिस इज लॉजिकली प्रूव। और डिफरेंशिएट करके भी हम लोग निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू होगा, उसको पुट करेंगे इसमें तो हम लोग मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। ओके, to solve some questions. Question is find angle of projection for which ऐसा थीटा पे अलग अलग थीटा पे ये हाइट अलग आएगा, ये रेंज आएगा। लेकिन ये रेंज और हाइट इक्वल टू मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट आर रेंज इज इक्वल टू एच मैक्स। तो रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर sin 2 theta upon g is equal to h max is u square sin square theta by 2g. sin 2 theta क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 2 theta, ट्वाइस ऑफ sin theta इंटू cos theta। पहले भी एक बार बताए हैं डेरिवेशन टाइम इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो sin थीटा से एक sin थीटा कट जाएगा और साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा इधर आ जाएगा नीचे, बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये यहाँ आ गया तो ये 2 इधर आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 2, सो tan थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। इस वैल्यू ऑफ थीटा के लिए इस कंडीशन पे ये रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा। गॉट इट। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। For every projectile there are two values of theta for which
for which horizontal range is same. So find that angle. ओके, सो मुझे भी इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टल रेंजेस मतलब ये क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं एक थीटा पे तो ये वैल्यू है, और थोड़ा बढ़ा के अगर थीटा फेंके तो भी ये यहाँ पे गिरे. बाकी बीच में फेंकेंगे कुछ अलग एंगल पे तो ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा, लेकिन दो एंगल पे ये इक्वल होगा रेंज. सो R1 is equal to I will solve this question later. ये मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे याद है कि थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा ये सेम आता है, बट कैसे आता था ये मुझे याद नहीं है. ये मैं कैलकुलेट करूंगा, मैं पढ़ूंगा इसको तब बताऊंगा. आई एम फॉरगेटिंग दिस. ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तब तक एक, उसके बाद आई विल एंड द क्लास. क्वेश्चन लिख के रखा था एक. सपोज एक फ्लाइट उड़ रहा है what is this? This is helicopter. कुछ हाइट पे ये एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है. बाढ़ आया हुआ है इस जगह में, बिहार में अक्सर बाढ़ आते रहते हैं. सो बिहार का ही सिचुएशन ले लेते हैं. बिहार में बाढ़ आया हुआ है, यहाँ पे राहत पैकेज बांटा जा रहा है. बिहार में या उत्तराखंड में, हर जगह, बहुत जगह ज्योग्राफिकल कंडीशन जहाँ का है उस टाइप का वहाँ पे बाढ़ आते रहता है. तो सपोज बाढ़ आया हुआ है और राहत पैकेज बांटने के लिए इसमें खाना का और पानी का डब्बा रखा हुआ है बहुत सारा, और कुछ ये स्पीड यू से ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है अभी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं. राहत सामग्री के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं. तो ये जब जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा और पैकेट नीचे की तरफ गिराएगा, जब जो इसमें आदमी पैकेट गिरा रहा होगा, ये आदमी सब यहाँ पे खड़ा है, बहुत सारा आदमी इस रेंज में, इस डिस्टेंस पे, इस प्लेस पे. तो यहाँ पे अगर हेलीकॉप्टर आ जाता है इस प्लेस पे, तो अगर गिराता है तो हेलीकॉप्टर का कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू होगा जो कि उसको ऑलरेडी मिल जाएगा. अगर यहाँ से ड्रॉप भी करेगा तो इसको वेलोसिटी मिल जाएगा, और ये ना कुछ दूर पे जाके गिरेगा. ओके, इसको जस्ट छोड़ेंगे भी तो ये कुछ दूरी पे जाके गिरेगा ये खाना. तो इसके हाथ में, इन लोगों के हाथ में नहीं आएगा. इसीलिए पर जो खाना गिराने वाले रहते हैं वैसे ही कोई नॉर्मल आदमी नहीं रहेगा, उसके साथ एक आदमी रहेगा जो कि उनको बताएगा कि कितने डिस्टेंस पहले पे ये
राहत सामग्री ड्रॉप करना है ताकि ये इन लोगों के हाथ में आ जाए। ऐसे ही आएगा ना, इसको जस्ट छोड़ेंगे भी तो एक इनिशियल वेलोसिटी होगा हेलीकॉप्टर का, विच इज अ गुड वेलोसिटी, गुड अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो इनके हाथ में आए, ये एच दिया हुआ है अपने को कुछ हाइट एच पे, और ये आर हम लोग को नहीं दिया हुआ है। ये कैलकुलेट करना है कितने हाइट पे, कितने डिस्टेंस पहले हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, तो इनको ये पता है कि कितने हाइट पे उड़ रहा है, लेकिन ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने डिस्टेंस पहले पे ये ड्रॉप करना पड़ेगा इस खाने के पैकेट को ताकि ये इनके हाथ में जाए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत कॉमनली एग्जाम में भी आएगा, आ ही सकता है, नो इशू, आ सकता है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये भी प्रोजेक्टाइल का ही केस है। तो इसमें यू एक्स इज इक्वल टू खाने के पैकेट का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू हो जाता है यू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, similarly ax is equal to zero and ay is equal to minus g acceleration due to gravity हो जाएगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। ये वर्टिकल डायरेक्शन का पहले एनालिसिस करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन का। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो एस वाई इज कितना है, एच, जो कि हम लोग को दिया हुआ है। हेलीकॉप्टर में कुछ मीन्स ऐसे गेज लगे होते हैं, ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि इनको इंस्टेंटेनियस हाइट बताते रहता है, हाइट बताते रहेगा। एच इज इक्वल टू यू वाई, वाई के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना होगा, पार्टिकल जो खाने का पैकेट होगा, कोई वेलोसिटी नहीं है, सीधे ड्रॉप कर रहे हैं। तो वाई के डायरेक्शन में इसका देयर इज नो वेलोसिटी, सो 0 प्लस 1/2। ये एस वाई, सॉरी ये एस वाई हम लोग निगेटिव डायरेक्शन में गिर रहा है। हम लोग पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि अगर नीचे की तरफ गिर रहा है तो हम लोग हाइट को माइनस एच लेंगे। तो ये माइनस एच ले लिए एंड एक्सेलरेशन इज माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो ये माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g, 2h/g। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब चीज, ये सब वैल्यू ना एकदम रटा हो जाएगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेम्बर, आप ये फंडामेंटल तरीका लगाइए, फंडामेंटल प्रोसेस से मैं कैलकुलेट किया हूँ, फंडामेंटल प्रोसेस लगाइए हमेशा। नीट के एस्पिरेंट हो, जेई के एस्पिरेंट हो, आप फंडामेंटल प्रोसेस लगाइए और ये टाइम कैलकुलेट करिए। लेकिन कुछ 10 15 20 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, इतने टाइम में ये नीचे आ जाएगा। और तो कितना डिस्टेंस पहले हम लोग को ये फेंकना चाहिए, तो रेंज इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स कितना हो जाएगा, u इंटू टी, टी इज व्हाट, अंडर रूट 2h/g प्लस 1/2 ax इज अगेन हियर 0, ये 0 हो जाएगा। सो वी गेट रेंज इज इक्वल टू u इंटू अंडर रूट 2h/g। इतना डिस्टेंस पहले हम लोग को ये फेंकना है ताकि सीधे इसके हाथ में आ जाए, इन लोगों के हाथ में आ जाए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, HC वर्मा में क्वेश्चन दिए हैं। एक बॉल है, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी u देते हैं और n सीढ़ी है, n स्टेयर्स है। तो इनिशियल वेलोसिटी u देंगे, कुछ वैल्यू दिया रहेगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड।
कितने सीढ़ी पे, सारे सीढ़ी का हाइट अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो कितने सीढ़ी बाद नीचे ये बॉल गिरेगा, किसमें सीढ़ी पे, छठे सीढ़ी, सातवीं सीढ़ी, इस टाइप का क्वेश्चंस इसी प्रोसेस से एकदम सॉल्व होगा. प्लीज डू रिमेम्बर, डू प्रैक्टिस दिस थिंग. ओके, I would like to thank you all, and I will see this question as I could not solve it. Okay, so thank you and practice a lot. My suggestion is to practice a lot.